मैं निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब कांड जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले छपरा और अब मोतिहारी। एक बार फिर से कथित शराब पीने से लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोगों के आंख की रोशनी चली गई है। अब प्रशासन इस बात को मानने से सरासर इनकार कर देता है कि लोगों की मौत शराब पीने से हुई है, लेकिन जिस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, साफ पता चलता है कि बिहार में किस तरह से शराबबंदी कानून का उल्लंघन तो छोड़िए, उसका मजाक बनाया जा रहा है। और लगातार जो मौतें हो रही हैं बिहार में शराब से, ये कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि भैया बिहार में शराबबंदी है, लंबे समय से शराब बंद है, 10 साल लगभग 1 दशक पूरा बीत गया, लेकिन अभी भी पहले छपरा में लगातार मौत हुई कथित शराब पीने से, और अभी मोतिहारी की घटना सामने है। तो बिहार में शराबबंदी को लेकर और ये तमाम जो मौत हो रही है उसको लेकर आपकी क्या राय है? यहाँ शराब बंद है ये, नहीं तो बंदी कहाँ से? जब चालू है तो फिर बंद कहाँ से? शराब जहाँ से यहाँ आता है उसको न रोकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कोई चीज सामान जब यहाँ बिकेगा तो उपयोग होगा ही, गलत रहे चाहे सही रहे। तो जहाँ से आता है पहले उसको रोकना चाहिए। और जो गलत दारू आएगा तो पिएगा ही, गलत दारू आता है तो मरता है आदमी पीता है, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये जो शराब से मौत हुई है मोतिहारी में, इसमें पाया गया कि शराब में स्पिरिट की मात्रा बहुत ज्यादा थी, और जाहिर सी बात है कि वो शराब वहीं पर आसपास में ही लोग बनाते होंगे। तो अगर कहीं पे शराब का प्रोडक्शन चल रहा है, अगर कच्ची दारू या किसी भी तरह का कोई नशीला पदार्थ बनाया जा रहा है, तो क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगती है कि इस एरिया में शराब मिलता है, बनता है या बिकता है? नहीं, प्रशासन तो अपने तरफ से चौकस रहवे करती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रशासन को कुछ उसी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा ले करके और उसकी खुली छूट देते हैं चुलाने के लिए। सरकार तो शराबबंदी का कड़ाई से पालन कर रही है। नीतीश बाबू का बहुत बढ़िया पहल था, और शराब पी करके लोग जो पहले घर में अपने पत्नी को जो तंग करते थे, गरीब गुड़िया लोग, वो तो बंद ही हो गया बिहार में। और रोड पर जो नंगा नृत्य होता था शराब पी करके, वही बंद हो गया। लेकिन अब समाज में कुछ ऐसे विकृत लोग हैं अभी भी शराब पीते हैं, तो सरकार पकड़ धकड़ तो करवे करती है, पाबंदी लगाने की पूरा कोशिश कर रही है। उसमें कुछ लोग ऐसा अब कर देते हैं तो सरकार की कोई गलती नहीं है। अब बेशक शराबबंदी का बहुत सारा फायदा, हम ये नहीं कह सकते कि शराब बंद होने से फायदा ही नहीं है, बिल्कुल फायदा है। लेकिन ऐसे राज्य में जहाँ पे शराब बंद है, पूरा लिकर बैन है, वहाँ पर शराब पीने से लोगों की अगर मौत हो जा रही है, तो ये अपने आप कानून का बहुत बड़ा मजाक है। सही बात है, कानून का बहुत बड़ा मजाक है। ये चीज प्रशासनिक लेवल पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग के चलते ये गलत शराब दे करके पिघला के सबको मार रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले, हमको लग रहा है 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, शायद 1 हफ्ता से कम ही समय हुआ है, एक बहुत बड़े 25 करोड़ के आसपास का स्मैक पकड़ा गया। इसमें साफ पता चला कि जो 2 पुलिसकर्मी थे, जो 2 उसमें लोग थे, वही लोग मिले हुए थे और वही लोग पास कराते थे, 25,000 पर ट्रिप लेते थे। हाँ, एकदम सही बात है, सही बात है। तो क्या प्रशासन अपने सिस्टम के बीच के ऐसे लोगों को नहीं पहचान पाता है? अब क्या है, नहीं तो पहचान काम कराता है, सब पहचानता है। प्रशासन चाह लेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। सरकार तो पहल कर ही रही है, लेकिन प्रशासन के कुछ लोग जो है मिली भगत किए हुए हैं, जो सरकार को भी भनक लगती है, लेकिन सरकार कोशिश करती है कि बंद हो, लेकिन प्रशासन अब कितना सरकार करेगी, प्रशासन को कहाँ कहाँ देखेगी। इसमें प्रशासन जो है विफल है, बस प्रशासन विफल है। कहीं न कहीं शराब माफिया अभी के समय में इतना फल फूल रहे हैं, इतना जो है वो बढ़ गए हैं कि उनको जो है कहना बड़ा मुश्किल है। भैया एक उन्होंने बात कही कि एक आम आदमी का कर्तव्य होना चाहिए कि भाई शराब कहीं मिल रहा है तो हम बता दें। अभी मोतिहारी में शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, उसी पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है भैया, कोई शराब माफिया है अगर, तो कोई आम आदमी क्यों सरकार से या प्रशासन से दुश्मनी लेकर जो है वो शराब माफिया से दुश्मनी लेकर जो है उसका इन्फॉर्मेशन देना जाएगा? ये तो प्रशासन का दायित्व बनता है कि उस क्षेत्र में कहाँ शराब बिक रही है, कहाँ शराब मिल रही है। सबसे बड़ी बात है मैम ना कि शराब को चालू कर देना चाहिए। चालू कर देना चाहिए, सबसे बड़ी बात। चालू कर देने से क्या लगता है, क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जो गली गली में मिलता है वो नहीं मिलेगा, तो उस वक्त भी तो फिर चोरी छुपे लोग बेचेंगे। नहीं ना बेचेंगे, उसका सरकारी टेंडर हो जाएगा, सरकारी ये हो जाएगा, सरकार अपने तरीका से बेचेगा। तो भैया मान लिया जाए कि अभी शराबबंदी को लेके इतना कठोर कानून है, तब लोग छुपा के बेच लेते हैं। जब कानून ही खत्म हो जाएगा फिर तो डर भी खत्म हो जाएगा लोगों का। डर कैसे खत्म होगा? उसका भी एक कानून निकल जाएगा। आप घर में ले जाइए, पीजिए, रोड पे पीजिएगा, फाइन कटेगा, चालान कटेगा, पकड़े जाएंगे, हर तरह का इसका ये है। इस चालान के डर से लोग दो हेलमेट, हाँ, दो हेलमेट लेके चल रहे हैं।
अब उसका भी एक डर होगा, लेके ले फट्टी देना शुरू कर देगा देखिए, पुलिस। आपको याद होगा कि जिस समय शुरुआत में शराबबंदी कानून आया था, उस समय शराबबंदी को लेकर इतना कठोर नियम था कि लोगों को जो है बहुत डर लगता था। लोग ये भी देखते थे कि हमारे आसपास भी कहीं शराब का एक बोतल नहीं मिल जाए। जिस समय शराबबंदी कानून लागू हुआ था 10 साल पहले, उस समय लोगों के दिमाग में एक डर था कि शराब का बोतल भी अगर हमारे घर के आसपास मिल जाएगा तो हमारे पर बहुत बड़ा कार्रवाई हो जाएगा, हमारा बहुत बदनामी हो जाएगा। अभी क्या 10 साल बाद वो डर देखने को मिलता है शराब को लेकर? एकदम नहीं। अब तो है जो कि मैंने बच्चा से है जो कि एक कार्टून बेचवा देता है, 500 रुपया उसको मिल जाता है। वो अपना है जो कि पढ़ना लिखना सब छोड़ जाते, किसकी आसानी से हमको 500 रुपया मिल गया। ये भी पटना में सुनने को मिल रहा है कि जो बहुत स्कूली बच्चे हैं, प्रशासन आपको क्या करती है? प्रशासन का शराबबंदी का थी, शराब बेचता है उसको पकड़ता है क्या? वो तो पकड़ के अपना जेबी भरता है। तो रोज यही देख रहे हैं। तो जहरीली शराब कांड में मोतिहारी में लगातार मौत का सिलसिला बढ़ते जा रहा है। भैया, बिहार में जहाँ पे शराबबंदी है वहाँ पर एक एक करके पहले छपरा में हम लोग देखे कि कई लोग की आँख की रोशनी चली गई, कई लोग मर गए। अब वही चीज मोतिहारी में देखने को मिला। मोतिहारी में 5-6 लोग लगभग मर गए और बहुत सारे लोग अभी भी अपना इलाज करा रहे हैं, लगभग 12-13 लोग। तो बिहार में जब भी शराबबंदी से लेकर इस तरह की कोई घटना घटती है, शराब को लेकर इस तरह की कोई घटना घटती है, तो चौकीदार नप जाते हैं, थानेदार नप जाते हैं। बड़े अधिकारी का क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनता है इसमें? बिल्कुल जिम्मेदारी बनता है और उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके इसकी रोकथाम करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों में हमेशा जो है छोटे कर्मचारी और जो छोटे लोग करके लोग जो कम कमाते हैं, 100-200 रुपया कमाते हैं, उनका भारी नुकसान होता है और वो जो है वो ज्यादा नुकसान पाते हैं। जेल में जा रहे हैं चाहे कहीं भी जा रहे हैं, इस पे सख्त एक्शन होना चाहिए। अभी ये भी जो घटना घटी है भैया, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि मरने वाले ज्यादातर बहुत गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि अब पॉलिथीन वाला शराब, स्पिरिट वाला शराब कोई पैसा वाला आदमी तो जाके नहीं पी रहा। जी, बिल्कुल सही बात है आपका। इसमें छोटे कर्मचारी, छोटे लोग ही इसमें परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी पैसा नहीं है। कम दामों के शराब वो लेके पी रहे हैं और तो मरने का शिकार हो रहे हैं। तो इस पर रोकथाम होनी चाहिए, इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। अच्छा, बिहार में इतना धड़ल्ले से शराब कैसे मिलता है भैया? क्या पुलिस को जानकारी नहीं रहती? शराब तो सब जगह चालू है मैडम, कहाँ नहीं मिलता है शराब तो पैसा से कहाँ से यूपी से यहाँ तक शराब आता है। तो एक बात बताइए, चौकीदार सस्पेंड हो जाते हैं, थानाध्यक्ष सस्पेंड हो जाते हैं, पुलिस वाले पैसा लेते हैं ना, पैसा पे छोड़ देते हैं। शराब बड़े अधिकारी को पता नहीं रहता? नहीं, बड़ा अधिकारी ऊपर से भी यहाँ पैसा देके दबा दिया जाता है कि पैसा लेता है, दबा दिया जाता है। शराब कहाँ नहीं मिलता, सब जगह मिलता है। जो बड़ा बड़ा माफिया रहते होंगे तो उनका जानकारी क्या नहीं रहता? उनको भी पैसा दे के दबा दिया जाता है, काहे कि उनको छानबीन करने वाला कोई नहीं ना है। छानबीन करने वाला होना चाहिए, तभी तो ऊपर वो दर्ज रहेगा, तभी तो पता चलेगा। अभी के समय में भैया जो दारू बेच रहा है वो तो माफिया टाइप का लोग रहता है ना, रसूखदार रहता है, पैसा भी खूब है, जवान आदमी रहते हैं। तो चौकीदार, थाना का जो चौकीदार रहता है, क्या उसके बस का बात है कि वो पकड़ लेगा? तो बड़ा अधिकारी का काम है। उसके पास घुस जाता है, घुस रुक जाता है हाथ उसका, घुस जाने के समय वो हाथ उसको बंद हो जाता है। तो जब आदमी मर जाता है दारू पी के, तभी लोग का ध्यान खुलता है कि आदमी मर रहा है। आप मर गया है तो आप ध्यान खुलेगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। पहले से ध्यान नहीं घूस आ रहा है। मतलब ये आलम है कि भाई पैसा लेने के बाद जो है थाना अध्यक्ष जो होते हैं या जो थाने के लोग होते हैं वो बिल्कुल ही मामला भूल जाते हैं। शराबबंदी कांड में यही होता है। शराब बेचने वाले अभी के समय में एक से एक ताकतवर लोग हैं, उनका शिकायत आम आदमी कर सकता है। चलिए भैया से बात करते हैं। अच्छा, बिहार में इतने दिन से लगभग 10 साल से शराब बंद है। अभी जहाँ पे शराब पीने से मोतिहारी में जहाँ पर लोगों की मौत हुई है, लगभग 20 साल से वहाँ पे शराब मिल रहा है। तो क्या पुलिस को या लोकल थाना को जानकारी नहीं रहता है कि हमारा क्षेत्र में इतना बड़ा स्तर पर इतना दिन से दारू बिक रहा है? देखिए, जहाँ तक दारू का सवाल है, पूरे बिहार के थाना अध्यक्ष को पता है कि हमारे किस गांव में कौन सा आदमी शराब बेच रहा है, कौन सा आदमी दारू बेच रहा है। उनके ऊपर के जो आला अधिकारी हैं, क्या उनको पता नहीं रहता कि मेरा थाना अध्यक्ष क्या कर रहा है? उस आला अधिकारी को भी पता है, लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी ने जो ऑर्डर कर दिया कि यहाँ शराबबंदी कर दिया जा रहा है, शराबबंदी में जो है कमजोर तबका का जो लोग आदमी है वो ज्यादा परेशान है, और जो माफिया लोग हैं इसमें चांदी लेकर के घूम रहे हैं, चांदी के प्लेट में पैसा लेके घूम रहे हैं। जब शराब से लोग मर जाते हैं तो सब प्रशासन का भी नींद खुल जाता है ना, कह रहे बाप रे, प्रशासन 5 को लोग मर गया दारू पीने से। रुपया चाहिए उनको, 8 लाख रुपया चाहिए, प्रशासन 8 लाख रुपया उनको दे देती है परिवार को, उसी जगह मामला खत्म हो जाता है। भैया, जो लोग मरते हैं नकली शराब पीने से, जो स्पिरिट वाला दारू पीते हैं, तो लोग तो बेचारे बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं। दारू तो बिहार में चालू है, कौन बोल रहा है बंद है? कौन बोल रहा है बंद है? पुलिस कहता है कि पुलिस कहता है, पुलिस से ज्यादा कमाई बढ़ गया हुआ है। लेकिन शराबबंदी का जो प्रकोप है वो आज के दौर में, एक जो गांव में जो चौकीदार होता है वो चौकीदार कमाने का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है थाना का। वो सारा रिपोर्ट थाना को देता है
अगर वो चौकीदार अगर वो सजग हो जाए और थाना प्रभारी सजग हो जाए, क्या मजाल है कि कोई गांव में शराब बेच लेगा। चलिए मान लिया जाए भैया हमने कि थाना अध्यक्ष घुसखोर होगा या चौकीदार घुसखोर होगा, लेकिन उसके ऊपर के भी तो लोग हैं, उनको जानकारी नहीं रहता है। सबको जानकारी है। मेरा चौकीदार क्या कर रहा है, मेरा थाना अध्यक्ष क्या कर रहा है, सबको जानकारी है। जानकारी रहते हुए बिहार में दारू बंदी है नहीं है। सबसे पहली बात बच्चा जानता है। हम लोग चलिए मधुबनी जिला में थाना मुश्किल से 200 मीटर के अंदर में फर्क में है। 200 मीटर अंदर में एक्साइज वाले जो बैठे हैं उनकी गाड़ी को देखिएगा ना तो दारू धोने वाला गाड़ी है। दारू धोने वाला दारू धोने वाला गाड़ी है। उनके पदाधिकारी भी लगते हैं कि दिन में नशा किए हुए हैं, तो क्या व्यवस्था संभालेंगे। अच्छा एक चीज ये भी है ना भैया कि कहाँ बॉर्डर है हमारा। चलिए कोई कहेगा कि बॉर्डर से शराब घुस जाता है, के इतना देखते रहेगा, तो कहाँ बॉर्डर है, कहाँ ये है, यहाँ पर शराब कैसे आ जाता है, कितना चेक पोस्ट होकर गुजरता होगा। मैडम ये सब जो है प्रशासन का लापरवाही है। प्रशासन के बिना मिली भगत से एक पत्ता नहीं हिल सकता है। सरकार चाहेगी तो पूरा मतलब पत्ता नहीं हिल सकता। पूरे लॉकडाउन में एक पब्लिक नहीं निकला और घर घर गली गली मोहल्ला मोहल्ला शराब मिल रहा है। कई को मोहल्ला में सुबह पर कूड़ा उठाने वाला था, उसमें आप देखिएगा कि बोतल है, फ्रूटी का बोतल है, आरएस का बोतल है, ब्लेंडर का बोतल है। ऐसा कोई शादी विवाह पार्टी फंक्शन है जो बिना शराब के होता है। हम भी पीते हैं, हमको भी मिलता है, बहुत लोग पीता है, ऐसा थोड़ी है। तो अच्छा तो ये बात बताइए कि आपको मतलब डर नहीं लगता है कि हम शराब पीते हुए पकड़ा जाएंगे तो हम पे कार्रवाई डर क्या है। डर नाम की चीज है ही नहीं बिहार में। डर नाम की चीज होता तो लोग क्राइम करता ही नहीं, शराब ला कर बेचता ही नहीं, लोग बेचवा रहे प्रशासन। जो शराब माफिया होते हैं, रसूखदार होते हैं, उनके पास पैसा भी हो, किसी को खरीद सकते हैं, तो शराब माफिया से एक आम आदमी कैसे भिड़ने जाएगा। देखिए भिड़ने की बात नहीं है, हम तो सीधे ही जानते हैं। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक बेचना छोड़ देगा। यहाँ तो खरीदने वाले बहुत है ना। अच्छा अभी के समय में बिहार में देखिए कि महिलाओं के कहने पर कहा जाता है कि नशा बिहार में बंद कर दिया गया, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर कहीं से आप गुजरिए तो कोई ऐसा चीज सूंघ के बैठा हुआ है, कोई ऐसा कंज्यूम करके बैठा हुआ है, ऐसा नशा करके बैठा हुआ है कि वो शराब से भी बदतर देखने में लगता है, शराब से भी डरावना देखने में लगता है। हाँ बात तो ठीक है, मगर देखिए बच्चा भी तो हप्पी मला कर रहा है, पन्नी वाला सिगरेट पी रहा है, सब कुछ पी रहा है, इसमें तो सरकार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पुलिस भी देख रहा, पुलिस के सामने सिगरेट पी रहा है, औरत पी रही है, कोई चीज गंदा गंदा स्टेशन पे कर रही है, तो उसमें तो कुछ नहीं कर पा रहे। दारू सिर्फ बंद है तो दारू के लिए हल्ला हो रहा है। यहाँ चोरा चोरा के घर पे जो बेच रहा है और पी रहा है, तो वो तो आदमी तो कहिए ना। बिहार में शराब बंदी सिर्फ थोड़ी है, नशा बंदी है। नशे का कोई भी ऐसा पदार्थ जो बैन है, तो नशा बंदी है, तो फिर भी तो लोग तो मतलब चोरा चोरा के पी ही न रहा है और बेच रहा है, ये आप जानते कि नहीं। बिल्कुल सरकार थोड़ी बोल रही पीने के लिए। दुकान में जहर भी तो है, सल्फासी गोली है, तो क्यों नहीं लोग खा रहे हैं। देखिए हम आपकी बात से सहमत हैं कि सरकार नहीं कह रही है, लेकिन अब जैसे बड़ा बड़ा जो खेप आ रहा है, जहाँ पे मिल रहा है, सरकार कंट्रोल करे, जहर खत्म कर दे। बस वही हम कह रहे सर, हैं। जहर खत्म से कर दे। खत्म हो जाएगा तो बच्चा जिसको ज्ञान नहीं है, अब देखिए आपको ज्ञान है कि नशा मेरे लिए खराब है, नशा नहीं करें, खराबी है, लेकिन अब छोटा बच्चा को कोई आदत लगा देगा कोई। 50 साल मेरा भी उम्र हो रहा है, हम आज तक खनी नहीं खाए, क्यों नहीं खाए कि मेरा शरीर नुकसानी करेगा। भैया देखिए वही हम कह रहे हैं ना कि समझदार लोग को ये बात समझा सकते हैं। कहाँ तक पाबंदी लगाएगा। हम कह रहे हैं कि समझदार को बात समझा सकते हैं, लेकिन बच्चा बैठे रहेंगे ऐसे बताइए, प्रशासन कितना सरकार यहाँ वहाँ बैठाएंगे। जब अपने से आप आदमी के मैं सतर्क नहीं रहेंगे, अपने से जागरूकता नहीं रहेगा तो नुकसान होगा करेगा। एक बात बताइए भैया, हम चलिए मान लिए कि सरकार सब जगह नहीं जा सकता है, पुलिस सब जगह नहीं जा सकता है, लेकिन गांधी मैदान जैसे इलाके में जहाँ पर पता चला कि वहाँ से माफिया अपना पूरा रैकेट चलाता है ड्रग्स का, गांधी मैदान के नजदीक जो है वो आदर्श थाना है, आपका गांधी मैदान थाना है, बगल में कोतवाली थाना है। सरकार को देखिए नियम ये लगाना चाहिए शराब बंदी पर कि जो पी के रोड पर चल रही है, जो पी के झगड़ा करे, जो पी के दूसरे के सता रही है, उस पर प्रमाणधि करना चाहिए। ऐसा प्रमाणधि नहीं करना चाहिए, दारू चालू रहना चाहिए। अब जंक्शन में थोड़ा सा, जंक्शन में ज्यादा नहीं 500-400 मीटर के एरिया में घूम लीजिए, नशा में फूकते हुए लोग मिल जाता है, सूंघते हुए लोग मिल जाता है, कितना को पुलिस पकड़ती है। तो उसको धर के बंद कर दीजिए प्रशासन, बेल उसको नहीं मिलना चाहिए। जो सूखा नशा कर रहे हैं भैया, शराब पीने वाले तो पकड़ा जाते हैं, लेकिन जो ड्रग्स ले रहे हैं, सुई लगा रहे हैं, इसको कितना पुलिस पकड़ रही है। पुलिस खुलेआम उन लोगों को छोड़ दे रही है। हम लोग के एरिया में भी देखते हैं, मोहल्ले में जो है तो खुलेआम लोग सुई ले रहे हैं, सूखा नशा ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन उसको पकड़ने के लिए आती नहीं है। भैया मोबाइल चोरी, चेन स्नैचिंग, ये सब जितना कांड करने वाले रहते हैं, इसमें से हमको लगता है कि 95% जो लोग पकड़ाते हैं वो कोई ना कोई नशा किए हुए रहते हैं। हाँ, नशे में धुत रहते हैं। ये तो वो नशा के लिए ही ये सब चोरी करते हैं।
नशा के लिए चोरी करते हैं। नशा के मतलब लिए एक तरह से कहा जाए कि नशा को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो उतना ही अपराध भी बढ़ेगा। हाँ, अपराध तो बढ़ ही रहा है, पूरा बढ़ रहा है। बीच बीच में ऐसा खबर देखते हैं कि नशे का आदत पड़ गया, जब पैसा नहीं मिल रहा तो अपनी माँ पे हमला करते हैं। हाँ, ऐसा हम लोग प्रूफ में देखे हुए हैं। हम लोग के अगल बगल में ही ऐसा लड़का कर रहे हैं ये सब। बिहार में पहले कभी कभी खबर सुनने को मिलता था कि फलाना आदमी जो है वो गांजा पीता है, फलाना आदमी ड्रग्स लेता है, लेकिन अब करोड़ों करोड़ का गांजा, अफीम, ड्रग्स बिहार में मिल रहा है। जी मिल रहा है। ये किसकी लापरवाही से मिल रहा है? सुलेशन सब मार रहा है सब आदमी घड़ी। सुलेशन तो पुराना बात हो गया भैया, अब तो ड्रग्स बन रहा है बिहार में बन रहा है। बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब लोगों ने छोटा छोटा मशीन रखा। जाइए सिपारा पुल पे बोरा में ढक के बेच रहा है गांजा। रोड पर चलिए, लेने वाले को पता है कि यहाँ पे गांजा मिलता है। हाँ, हम ऑटो सारे खुद देखे, ऑटो वाला खुद लेके जा रहा था। बताइए, मतलब ये खुलेआम चल रहा है पूरा बिहार में कि गांजा बेच भी रहा है, खरीद भी रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, खुलेआम सब चल रहा है। हाँ। तो ये देखने वाला कोई नहीं है। स्मैक है, गांजा है, सब बच्चा यहाँ जानता था, लेकिन सब पी रहा है। सब पी रहा है। नहीं पैसा अच्छा, होता है एक तो बात बताइए भैया, तो हम तो चलिए ड्रग्स वाले को पकड़ के मार नहीं सकते, हम उसको पकड़ के जो है वो गिरफ्तार करके अपने कैद में नहीं रख सकते, लेकिन पुलिस का वैन तो दिन भर चलता है, 112 वाला तो दिन भर चलता है, क्या उनका नजर नहीं जाता है? कैसे जैसे कि स्मैक वाला किसी आदमी का मोबाइल छीन लेता, पहले ही सब चलता था, मोबाइल ले जा रहा है, घर में चोरी करता है, क्या करेगा? बंद हुआ जब से ये नशा बढ़ गया है मैडम, सरकार तबाही कर, लेकिन अब जान गया जब से बंद हुआ दारू से। ऐसे ऐसे नशा का नाम पता चल गया जिसका नाम हम लोग कभी जीवन में नहीं सुने। अभी बिहार के युवाओं को एक बहुत खराब लत लग रहा है सूखा नशा का, जब से शराब बंद हुआ है ना। शुरुआत में ये थोड़ा थोड़ा सुलेसन से शुरू हुआ, लेकिन अब ड्रग्स, गांजा, अफीम सब शुरू हो गया है। सुनते तो हैं। हाँ, सुनते हैं, देखे नहीं है। देखे नहीं है कभी। यहाँ तो जंक्शन में घूम लीजिएगा, जंक्शन में आपको मिल जाएगा ना, हम लोग देखे नहीं है। हाँ, सुलेशन सब जो मतलब ये करता है पुल के नीचे, वो सब भले देखते हैं कि प्लास्टिक में लेके फूकता है, और बाकी नशा जो है वो ना हम देखे हैं, सुनते हैं कि हाँ ये होता है। अच्छा, अभी हमको एक भैया ये भी बता रहे थे कि जिन लोगों को नशे का आदत लग जाता है तो वो छीना छोरी, मोबाइल चोरी, ये सब भी करने लगते हैं ताकि नशा हो सके। अपना खून बेच के पी जाता है। खून बेच के? अपना खून बेच के नशा करता है। खून कहाँ बिकता है उन लोगों का? कहीं बिकता होगा। हाँ। खून तो जरूर कहीं न कहीं बिकता होगा, ऐसा थोड़ी एक नहीं बिकता है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। भैया कैसे है? ठीक है दीदी। अच्छा, अभी एक और हमको बहुत आश्चर्यजनक, हालांकि एक बार और हमको कोई बताया था, आज हमको फिर से पता चला कि जिनको नशे का आदत लग जाता है वो अपना खून निकाल के बेचते हैं और फिर उससे नशा का सामान खरीदते हैं। वो नशा करता है दीदी, तो उसको चोरी चमारी करने लगता है। नशा तो पूर्ण रूप से पूरा कहाँ से पड़ेगा? ये जो सूखा नशा का जो जाल बिछा है जिस तरह से बिहार में, आपको पता है उस नशे के चक्कर में कितने नवयुवक हैं जो अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, पूरा अपना ऐसे ऐसे घर के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं जिनका हम लोगों ने कभी उम्मीद नहीं किया। हाँ, और ये दारू बंद होने के बाद, अभी भी कहाँ दारू बंद है? अभी आप फोन करो, आपके घर पे दारू आ जाएगी। अभी आपको यहाँ पे चाहिए तो बोलो, किसी से फोन करवाओ। आप भैया, अभी बिहार में एक बहुत बड़ा संकट जो हमको लग रहा है कि युवाओं पर भी है और बाकी लोगों पर भी है, सबसे बड़ा संकट कि यहाँ पर शराब और ड्रग्स का कारोबार लगातार बढ़ते जा रहा है। इसका बहुत बार पकड़ा भी जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतने लोग ले भी तो रहे हैं, तो ये कैसे बढ़ रहा है इतना बड़ा कारोबार बिहार में? हमारा बिहार तो बुद्धिजीवियों का बिहार रहा है। वर्तमान काल में चल रहा है कि यहाँ का हमारा समाज के कुछ लोग अव्यवस्था का आलम फैला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया और बिहार में नशाबंदी का योजना लागू किया, लेकिन हमारे समाज के ही कुछ लोग जो उसको फेल करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। अभी आप जहाँ पे खड़ा हैं, आसपास में लोग नशा पान करके खड़ा भी होंगे। यहाँ अभी बोला जाता है कि ये चरस मिल रहा है, कोटा मिल रहा है, और क्या क्या नए नए बच्चे, बिल्कुल 15-17 वर्ष 18 वर्ष के बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं, और हमारे समाज के ही लोग, आसपास के ही लोग उसको बेच रहे हैं और समाज के बच्चों को
खराब कर रहे हैं, अपने स्वयं में अपने मुनाफा कमाने के लिए समाज का नाश कर रहे हैं। कि बिल्कुल सही बात है कि समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरह की न्याय व्यवस्था को जो है वो खोखला बनाने में लग जाते हैं। आपको याद होगा कि त्रेता काल में भी जब यज्ञ होता था तो कुछ राक्षस आके यज्ञ वेदी में जो है वो हड्डी डाल देते थे। बिल्कुल बात सही है, लेकिन उसके लिए भी भगवान ने व्यवस्था की है कि नहीं। बुरे लोग अच्छे लोग हर समय में रहे हैं, लोग जंगल राज की बात करता है, तो भाई किसी भी तरह से उसको ठीक किया गया ना, तो इसको अगर प्रशासन चाह जाएगी तो क्यों नहीं ठीक कर पाएगी। देखिए हर एक मैडम कम तो कर सकती है, चलिए पूरा एकदम नहीं खत्म करेगा। पूर्ण रूप से कहते हैं ना शराबबंदी, पूर्ण रूप से सरकार तो कोशिश कर ही रहा है। आप देखिएगा बिहार के कितने बॉर्डर लगते हैं, नेपाल है, यूपी है, बंगाल है। आप 4 चक्का गाड़ी से आ रहे हैं, 4 बोतल लेके आइएगा, कहाँ कहाँ सरकार पुलिस, एक पुलिस पे कितने आदमी है बताइए। नेपाल से चलिए रक्सौल में किसी तरह से पहुंच जाएगा, ठीक है, रक्सौल बॉर्डर में घुस जाएगा किसी तरह से, लेकिन अगर वो पटना तक पहुंच जा रहा है तो फिर तो हम सवाल पूछेंगे ना कि पटना कैसे पहुंच गया। जो नए यंग जो नए लोग, हर एक आदमी का बिजनेस पॉलिसी होगा, 2 पैसा कमाना है, ठीक है कि नहीं। तो 4 सारे बॉर्डर हैं, तो हर एक आदमी पुलिस पर निगरानी रखना इतना आसान काम नहीं है। हम और आप सुधार नहीं करेंगे ना तो सरकार क्या करेगी। ठीक है, हमने आज शराब छोड़ दिया, हमारे पूरे मोहल्ले ने शराब छोड़ दिया। यहाँ पर कोई दारू माफिया है, ड्रग्स माफिया है, तो क्या वो बिजनेस करना छोड़ देगा कि अच्छा इस मोहल्ला में लोग दारू पीना छोड़ दिया है तो हम बंद कर देते हैं, कि वो अपना धंधा कहीं और चलाएगा। जो बेचने वाला है लापरवाह है इस मुद्दे पे प्रशासन को। क्योंकि अभी देखिए ना 2 सिपाही का नाम आया ये 25 करोड़ वाले ड्रग्स वाले केस में, कि 2 सिपाही जो है वो पर ट्रिप का 25,000 लेते थे। अब बताइए, और उसके बाद उसमें निवेश भी करते थे। पहले तो सिर्फ पहुंचाते थे, उसके बाद उस धंधा में जब उनको लगा कि अरे बाप रे इसमें बड़ी पैसा है तो उसमें वो लोग पैसा भी निकालने लगे। 2 ही भले ही सिपाही ऐसा हो, लेकिन सिपाही वाला महकमा तो भाई बदनाम होगा ना अगर 2 लोग भी ऐसे हैं तो। इन 2 लोगों को तो पहचानना पड़ेगा। सरकार की ये पहल बहुत अच्छी है, लेकिन ये प्रशासन और कुछ सत्ता में बैठे लोग इसको रोजगार का और एक अच्छा इनकम का सोर्स बना लिए हैं, और इसलिए ये धंधा फल फूल रहा है बड़ी अच्छे तरीके से। और ये बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो बहुत शांति सुकून से जीवन जी रही हैं। और पीने वाले लोग हैं, पी रहे हैं, लेकिन छुप छुपा के पीते हैं, जिससे सामाजिक माहौल कम बिगड़ रहा है। लेकिन प्रशासन इसमें तो कहीं न कहीं भागीदार है, और सत्ता में बैठे लोग भी इसमें कहीं जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है भैया कि एक महिला होने के नाते हम इस बात की बहुत तारीफ करते हैं कि चलिए बिहार में शराबबंदी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात है कि ठीक है शराबबंदी है तो शराबबंदी होनी चाहिए ना, नशाबंदी है तो नशा बंद होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना अगर चाहिए। मान लीजिए कि हम ये मान ले, हम आपको कह दे भैया नशा बंद है, हम आपको 10 बार कहेंगे कि भैया रात हो गया, तो आप मानिएगा? अगर आपको पता है कि सूरज भगवान ऊपर चमक रहे हैं तो नहीं, आप इस बात को मानिएगा? नहीं मानिएगा, हमको कहिएगा ना कैसा पागल आदमी कह रहा है रात हो गया है। कहने का मतलब है मैं पूरे भारत में ऐलान करने जाता हूँ कि जब से दारू और शराब बंद हुआ है सारे डॉक्टर लोग जो है अभी बर्बाद हो चुके हैं। डॉक्टर बर्बाद हो? हाँ, इसलिए कि पहले दारू और शराब चलता था तब डेली एक्सीडेंट होता था और डेली आदमी मरता था। ये बात पर गौर कीजिए। और जिस दिन से दारू बंद हुआ है तो ये तो अच्छी बात है ना भाई कि लोगों का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। हम समझा रहे हैं, उल्टा समझा रहे हैं। जिस दिन से दारू बंद हुआ है आदमी मरना कम हुआ है और एक्सीडेंट होना कम हुआ है। नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किया देश में, लेकिन इसको बर्बाद करने के लिए हम और आप लोग इसमें अब लेब है। माने दारू पीता है लोग, पीने के लिए कोई मना नहीं है, सुरक्षित से लोग पी रहा है। यही है कि इसमें जो आदमी है जो ब्लैक से जो कमा रहा है, सुनिए, ब्लैक से जो कमा रहा है कमा रहा है कि जब बंद है तो बिक रहा है, बिक रहा है। बिकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन भी अपना जगह पर काम कर रहा है। मिला जुला के जो बात पता चलती है वो यही है कि शराब हो चाहे ड्रग्स हो चाहे किसी भी तरह का सूखा या लिक्विड नशा हो, इसको तभी कंट्रोल किया जा सकता है जब लोग भी जागरूक हों। और उसके साथ साथ सबसे जरूरी कि प्रशासन को दुरुस्त होना पड़ेगा, प्रशासन को अपनी मुस्तैदी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी कि कोई भी सीमा के अंदर से, देखिए हम नेपाल में बंद नहीं करवा सकते, हम यूपी में बंद नहीं करवा सकते, हमारे यहाँ बिहार पे हमारा अगर बस चलता है तो हम बिहार में बंद किए हुए हैं, तो बिहार के अंदर हम घुसने भी तो नहीं देंगे ना। मद निषेध एवं उत्पाद होता है भाई, उत्पाद पर भी रोक है और उसके बाद जो है वो आप किसी भी तरह का क्रय विक्रय लाना ले जाना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रशासन की मुस्तैदी सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमको लगता है कि बड़ा मुश्किल है बिहार में ये नशे का कारोबार रुकना। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।